Hello student, yesterday we studied three structure almost present in all the cell. कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? सॉफ्ट एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है. It allows the entry and exit of some materials in and out of the cell, so it is called the selectively permeable membrane. अब जो मूवमेंट होती है बेटा सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो किसके थ्रू होती है बेटा? हमने पढ़ा था कल. कौन सी प्रोसेस काम करती है वहाँ? डिफ्यूजन. और ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है बेटा, ये सबसे स्ट्रॉन्गर होती है गैसियस मीडियम में. उसके बाद जो होती है लिक्विड मीडियम में भी एक प्रोसेस काम करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस. तो बेटा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मेन डिफरेंस क्या है? तो डिफ्यूजन इज द movement of particle from the region of higher concentration to the region of lower concentration, but osmosis is the movement of particle from the region of higher concentration to the region of lower concentration through plasma membrane. जब यही मूवमेंट बेटा लिक्विड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा ऑस्मोसिस. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस? तो क्या है बेटा इसके सिग्निफिकेंस? तो ऑस्मोसिस जो है बेटा, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट इन द प्लांट. ये रूट को वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वन सेल टू द अनदर. अब एक सेल से दूसरे सेल में ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाटर एब्जॉर्ब होता है बेटा. फिर जो लोअर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. तो बेटा आपको मेन ये डिफरेंस याद रखना है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है. अब आपको ये बताऊं बेटा कि जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन से मीडियम में होता है? गैसियस मीडियम में होता है. लेकिन जो ऑस्मोसिस है ओनली टेक्स प्लेस इन लिक्विड मीडियम. अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. पर ऑस्मोसिस के टाइप्स पढ़ने के पहले बेटा हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब वन बाय वन हम तीनों को समझेंगे बेटा. तो अब आपको एक चीज और याद रखना है बेटा, बायो के लैंग्वेज में सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं सेल सेप. SAP सेप. सेप मींस रस. जो सेल के अंदर लिक्विड है उसको बोलते हैं सेल सेप. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखो बेटा, जैसा कि आपको इस डायग्राम से दिख रहा है, अगर मैंने एक बीकर में वाटर फिल कर दिया है, अब उस बेकर में मान लो ये जो है स्ट्रक्चर ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज डाइल्यूट एज कंपैरिजन टू द सेल शेप, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर सेल के चारों तरफ जो मीडियम है, आउटसाइड जो मीडियम है, उसमें अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो उस मीडियम को हम बोलते हैं बेटा डाइल्यूट मीडियम है. अब आप यहाँ देख ही रहे हैं बेटा कि सेल के जो आउटसाइड है वहां पे मीडियम कैसा है? डाइल्यूट है एज कंपैरिजन टू द सेल शेप. तब इसमें क्या होगा बेटा? यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और सेल जो शेप है वहाँ क्वांटिटी कम है. तो जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे. इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब सेकेंड जो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब मान लो मैंने एक बीकर में क्या करा है बेटा? शुगर सॉल्यूशन ले लिया. अब शक्कर कैसी होती है बेटा? चिपचिपी. तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये कैसा रहेगा? गाढ़ा. इसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन. तो इफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल is concentrate as comparison to the cell shape, then the solution is known as hypertonic solution. तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? आउटसाइड जो मीडियम है सेल के आउटसाइड वो कैसा है? कॉन्सेंट्रेट है. तो जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल से बाहर की तरफ मूव करेंगे. थर्ड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग होता है बेटा कि जो सॉल्यूशन है आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल वो क्या रहता है बेटा? सेम रहता है. तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब इनको हम दो एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे बेटा. हमारे कोर्स में जो है 2 एक्टिविटी है. पहली एक्टिविटी है बेटा कि हम क्या करेंगे? एक एग लेंगे, एक अंडा लेंगे. उस अंडे की जो आउटर कवरिंग है वो काई की बनी होती है बेटा? ऑलमोस्ट कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है.
तो हम उसके क्या करेंगे, शेल को रिमूव कर देंगे। शेल रिमूव करने के बाद हम उस एग को एक बीकर में रखेंगे और उस बीकर को हम फिल कर देंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और थोड़ी देर के लिए हम उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। कुछ आफ्टर सम टाइम हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि वो जो एग है वो स्वेलअप हो गया, वो फूल गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, उसी एग को निकाल के अगेन दूसरे बीकर में डालेंगे और उस बीकर को हम फिल कर देंगे वाटर से। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ, वो जो अंडा है वो फूल गया। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई बेटा, ऑस्मोसिस की, क्योंकि मीडियम हमने कौन सा लिया है, लिक्विड मीडियम लिया है। अब अगेन हम उस वाटर में से निकाल के उस अंडे को अगर हम सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो हमारा वो जो अंडा है वो क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस काम कर रही है बेटा, वो कौन सी प्रोसेस काम कर रही है, ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस ओनली टेक्स प्लेस इन लिक्विड मीडियम। अब एक और एक्टिविटी है बेटा, ये आप अपने घर में भी कर सकते हो। आपको क्या करना है बेटा कि 4-5 किशमिश लेना है, जिसको हम बोलते हैं बेटा रेजिन। अब उस किशमिश को आप पहले क्या करेंगे, बीकर या कटोरी या गिलास में आप वाटर लेंगे और उसमें आप उस किशमिश को डाल देंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा कि वो जो किशमिश है वो फूल गई, स्वेल अप हो गई। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्यों, क्योंकि अब आपने किशमिश को कहाँ डाला है, वाटर में डाला है। मतलब अब किशमिश यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। उस सेल को आपने कहाँ डाला है बेटा, वाटर में डाला है। तो सेल के आउटसाइड जो मीडियम है वहाँ मीडियम कैसा है बेटा, डाइल्यूट है। और ये जो किशमिश है बेटा, इसकी जो आउटर कवरिंग है ये आप समझ लो क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करेंगे उस रेजिन के इनसाइड, और वो रेजिन क्या हो जाएगी बेटा, स्वेल अप हो जाएगी। अब क्या करना है बेटा, आपको उसी रेजिन को, उसी किशमिश को निकाल के आपको कहाँ डाल देना है, शुगर सॉल्यूशन में डालना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि आउटसाइड द सेल जो मीडियम है वो कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ये मीडियम कैसा हो गया बेटा, गाढ़ा, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम है। अब आप कुछ देर बाद क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो जो आपकी किशमिश थी वो क्या हो गई बेटा, श्रिंक हो गई। अब यहाँ पर भी कौन सी प्रोसेस ने काम करा बेटा, ऑस्मोसिस। तो हम ऑस्मोसिस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला है हमारा एंडोऑस्मोसिस और दूसरा है हमारा एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल सेल की तरफ मूव कर रहे हैं और वो जो सेल है वो क्या हो गई, स्वेल अप। तो एंडोऑस्मोसिस के कारण हमेशा जो सेल है वो क्या होगी बेटा, स्वेल अप। अब जब हमने उसी सेल को कहाँ डाला, शुगर सॉल्यूशन में डाला, तो वही जो हमारी किशमिश थी वो क्या हो गई बेटा, श्रिंक हो गई, क्योंकि सेल के आउटसाइड जो मीडियम है वो कॉन्सेंट्रेट है। तो एज कंपेरिजन टू सेल शेप, तो जो सेल के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्या करा बेटा, मीडियम की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। हमारी जो सेल थी, जो किशमिश थी, वो क्या हो गई, श्रिंक हो गई। अब वो कौन सी प्रोसेस से श्रिंक हुई, उसको हम यहाँ बोलेंगे बेटा एक्सोऑस्मोसिस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा, एंडोऑस्मोसिस के कारण हमेशा जो सेल है वो स्वेल अप होगी और एक्सोऑस्मोसिस के कारण हमेशा जो सेल है वो क्या होगी बेटा, श्रिंक होगी। इस एक्टिविटी को बेटा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। अब हम उसकी स्टडी करेंगे। हमारा जो बेटा सेकेंड सेल स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल कैसा है बेटा, हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर। ये हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये जो सेल वॉल है बेटा काहे की बनी हुई है, सेल्यूलोज की। एंड द सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये बात बेटा आपको बहुत ध्यान रखना है कि सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो बेटा जो प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल, एंड सेल वॉल के बाद होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के बेटा क्या क्या मेन फंक्शन है, सेल वॉल मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजुरी, सेल वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सेल वॉल के बेटा ये मेन 3 फंक्शन है। अब बेटा अभी हमने पढ़ा कि जब कोई भी सेल वाटर को लूज करती है थ्रू एक्सोऑस्मोसिस, तो वो जो सेल है वो क्या हो जाती है बेटा, श्रिंक हो जाती है। तो ये जो सेल श्रिंक होती है
इस प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है बेटा? द फिनोमिनन ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस व्हेन केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, जब किसी भी सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा बेटा कि आउटसाइड द जो मीडियम है सेल के, वो कैसा है? कॉन्सेंट्रेट है एज कंपैरिजन टू द सेल शेप। तो जो मॉलिक्यूल्स है सेल के इनसाइड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा? आउटर मीडियम में मूव करना शुरू करेंगे और वो जो सेल है वो क्या हो जाएगी बेटा? श्रिंक। जब भी कोई सेल श्रिंक होगी तो क्या होगा कि उसके जो इनर कंटेंट है वो सेल वॉल से क्या हो जाएंगे बेटा? दूर हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इस प्रोसेस को बेटा हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। हमारे कोर्स में एक एक्टिविटी है बेटा रियोलीफ की। आपको क्या करना है बेटा? रियोलीफ लेना है, उसको केप्ट इन वाटर एंड माउंट ऑन ए स्लाइड। पानी में रख के उसको हम स्लाइड पे माउंट कर लेंगे एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको क्या करेंगे बेटा? ऑब्जर्व करेंगे। फिर अगेन क्या करेंगे बेटा? हम इस रियोलीफ के ऊपर सम ड्रॉप सुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन की पुट करेंगे एंड अगेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और फिर से हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। अब कुछ रियोलीव्स को हमको क्या करना है बेटा? लेना है और वाटर में बॉईल करना है। उसको हमको बॉइलिंग वाटर में डाल देना है और अगेन उसमें हमको फिर से क्या करना है? उसको स्लाइड पे माउंट करना है और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन या फिर हमको सॉल्ट सॉल्यूशन की डालना है एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और हम इन दोनों तरह की लीफ को क्या करेंगे बेटा? माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। अब हमने फर्स्ट केस में क्या करा कि जो रियो लीव्स है उसको डायरेक्ट वाटर में रखा है और उसको जब हमने ऑब्जर्व करा तो हमको कुछ ग्रीन डॉटेड ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, तो जिसको क्या हम बोलते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। उसके बाद जब हमने इसी लीफ के ऊपर शुगर सॉल्यूशन की ड्रॉप या सॉल्ट सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली तो हमको जो देखा हमने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल थी वो क्या हो गई बेटा? सेपरेट हो गई। क्यों सेपरेट हो गई बेटा? क्योंकि सॉल्यूशन कैसा था? कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो वो जो सेपरेशन हुआ वो किसके थ्रू हुआ बेटा? प्लाज्मोलिसिस के थ्रू हुआ। अब हमने जब कुछ लीव्स को बॉइलिंग वाटर में डाला था बेटा, तो बॉइलिंग वाटर ने क्या करा? उसकी जो सेल थी उसको क्या कर दिया? किल कर दिया। और जब हमने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा तो हमको कुछ भी नहीं दिखे। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि प्लाज्मोलिसिस ओनली अकर इन लिविंग सेल। ये जो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस है बेटा, ये केवल काय में होती है? लिविंग सेल में होती है, डेड सेल में नहीं होती है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है बेटा न्यूक्लियस है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।